नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में संवत 2078 का पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा आपको दिया जाएगा। पूरे वर्ष में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 आनंद नाम का संवत्सर और शालिवाहन शक 1943 का प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से। इस नए संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों का कार्यभार अग्नि तत्व है, जिनका प्रधान है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ऐसे जो मंगल देव हैं उनके पास में राजा और मंत्री का खिताब होगा। भारतीय वैदिक सनातन शास्त्रों के अनुसार संवत 2078 संवत्सर का नाम आनंद नाम का संवत्सर होगा। इसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारा आनंद रहेगा। कोरोना नामक महामारी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ऐसी जो महामारी है यह भी थोड़ी सी इस नए संवत्सर के आने से कम हो जाएगी। इस संवत्सर के स्वामी देवता का नाम है भग देवता। इनके आगमन से लोगों के बीच में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। 13 अप्रैल को मंगलवार और प्रतिपदा तिथि होने से इस वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से होगा और इसीलिए इस संवत्सर का राजा मंगल को घोषित किया गया है। नया विक्रम संवत 2078 वृषभ लग्न और रेवती नक्षत्र में प्रारंभ होगा। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक मीन राशि में एक ही अंश पर रहेंगे, यानी कि मीन राशि में ही नया चंद्रमा, नए वर्ष का चंद्रमा उदय होगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों की ही मौजूदगी रहेगी। राजा मंत्री यानी मंगल जो है वो राजा भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे और वर्षा से संबंधित अधिकार भी इनके पास ही रहेंगे। यानी इस संवत्सर में कितनी वर्षा कहाँ करनी है इसका अधिकार भी मंगल के पास ही रहेगा। 2078 का संवत वर्ष यह कहता है कि इस साल बारिश थोड़ी सी कम होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, किंतु एक बात बहुत अच्छी होगी, बृहस्पति देव जो हैं उनके हाथ में आर्थिक स्थिति रहेगी इस वर्ष की। और आर्थिक स्थिति बृहस्पति देव के पास रहने के कारण इस वर्ष आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त अच्छा सुधार आएगा। व्यापार में बहुत अच्छा सुधार इस वर्ष देखा जाएगा। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इस वर्ष का स्वामी मंगल होगा। मंगल चूंकि क्रूर ग्रह भी है, युद्ध का देवता भी है, तो इस संवत्सर में बहुत सारे युद्ध, बहुत दुर्घटनाएं, विनाश, हिंसा, भूकंप आदि, पुलिस का काम बढ़ जाएगा, एयरफोर्स आदि का काम बढ़ जाएगा, कहीं कहीं आगजनी की संभावनाएं, शल्य चिकित्सा और ज्यादा आधुनिक हो जाएगी। इस साल दुर्घटनाओं के मामले बहुत सारे बढ़ने वाले हैं मंगल के राजा होने के कारण। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की यदि बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा अस्थिरता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी हावी रहेंगी, आंधी तूफान आदि बहुत सारे आएंगे। तो ऐसे में राजा मंगल के होने के कारण प्रजा को थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संवत 2078 के अनुसार सार्वभौम रूप से देखा जाए तो यह वर्ष मिश्रित वर्ष ही कहलाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ष नहीं बोल सकते हैं सार्वभौम रूप से। संक्रमण जनित रोग बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापारी व्यवसायियों को बहुत अच्छे लाभ के अवसर भी मिलेंगे
और इस बार संवत्सर के नाम को लेकर के भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। मतांतर और पंचांग भेद के कारण कहीं इसे आनंद नाम का संवत्सर बताया गया है और कहीं इसे राक्षस नामक संवत्सर बताया गया है। इस हिंदू नव संवत्सर के नाम पर भी पंचांगकर्ताओं के बीच में बहुत सारा संशय बना हुआ है। कुछ पंचांगों में नव संवत्सर का नाम आनंद है तो कुछ में राक्षस नाम का संवत्सर बताया गया है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कुल 60 संवत्सरों का उल्लेख मिलता है। संवत्सर 2077 का नाम प्रमादी संवत्सर बताया गया था। इस हिसाब से आने वाले संवत्सर 2078 का नाम आनंद ही होना चाहिए। हालांकि आनंद संवत्सर का लोप बताते हुए कुछ पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम के संवत्सर को बताया है। इस वर्ष महत्वपूर्ण जो पद है वो मंगल के पास है। राजा भी मंगल ही है और मंत्री भी मंगल ही है और इस वर्ष का शुभारंभ भी मंगलवार से हो रहा है, इसीलिए राजा और मंत्री भी मंगल को माना गया है। तो अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा इस वर्ष। बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें अग्नि का महत्व होगा। तो ये संवत्सर से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी राशि पर इस नए संवत्सर का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए संवत 2078 कैसा रहेगा। 13 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 का यह वर्ष मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है, चलिए आगे बढ़कर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। इस वर्ष मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यदि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो तो बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई बड़ा पूंजी निवेश इस वर्ष करना आपके लिए बहुत बेहतरी वाला नहीं हो सकता है। इस वर्ष जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रतिफल वापस से आपको बहुत कमजोर या अटक अटक कर मिलने की संभावनाएं ग्रहों के द्वारा बन रही है। व्यापार में कहीं ना कहीं बड़ी हानि उठाने की व्यवस्था आपके लिए बन सकती है, किंतु एक पक्ष बड़ा पॉजिटिव पक्ष भी है। यदि कोई पैतृक संपत्ति अटकी हुई है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस कचहरी से संबंधित कोई मामला पेंडिंग है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के जितनी व्यवस्थाएं आपकी खराब हैं वो व्यवस्थाएं इस वर्ष आपकी बहुत ही शानदार बन सकती हैं। धन का लेन देन करना हो, किसी भी प्रकार से आपको यदि पैसा देना हो या उधार लेना हो, दोनों से ही आपको बचना चाहिए। बहुत बड़ा कोई बैंक से लोन लेते समय भी आपको इस वर्ष थोड़ा सा सोचना चाहिए। कारोबार के विषय में यदि बात करें तो कारोबार के लिए यात्राएं बहुत सारी इस वर्ष आपको करनी पड़ सकती हैं और खास करके यदि विदेश से संबंधित आप कारोबार करते हैं, विदेश से संबंधित आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें जबरदस्त इजाफा, जबरदस्त फायदा, बहुत सारा लाभ आपको मिल सकता है। धैर्य रखना इस वर्ष आपके लिए जरूरी है। विवेक के साथ फैसला लेना है, बुद्धि के साथ फैसला लेना है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का यदि फैसला लेना है तो बहुत सोच समझ करके एक सिद्धांत के साथ आपको आगे इस वर्ष बढ़ना चाहिए। अप्रैल से लेकर मई तक का जो समय है उसमें बहुत शानदार अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और उसके बाद का जो समय है आर्थिक स्थिति में, कारोबार में आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा, बहुत ज्यादा आपको लाभ लेना है तो भागदौड़ भी उसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। व्यापार में आपको इनकम के जो सोर्सेज हैं उनसे पैसा जरूर आएगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं टिकने की वजह से कुछ नकदी की कमी, पैसों की कमी आपको महसूस होगी और उसकी वजह से आपके कुछ काम भी
पेंडिंग हो सकते हैं। जो पैसे से होने वाला काम है उस काम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आपके लिए जरूर बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी कुटुंब की क्या व्यवस्था रहेगी, आपके सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। जून के महीने में या जून के महीने के बाद कुटुंब में, परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो या मान सम्मान को लेकर के कोई विवाद हो, ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं। गुरु महाराज के वक्री होने के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर के भी परिवार में कुछ तनाव की व्यवस्थाएं आपके लिए जरूर बन सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं इस वर्ष गुरु के वक्री होने के बाद में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में जुलाई के महीने में पारिवारिक कुछ परेशानियां ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता का विषय बन सकता है, या परिवार के अन्य किसी सदस्य को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल्स में बहुत सारा खर्चा होने की वजह से आर्थिक दृष्टि से आपको कुछ न कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, संतान के करियर को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, और आपसी जो मेल मिलाप है वो भी अच्छा रहेगा। सामाजिक दृष्टि से बात करें तो सामाजिक दृष्टि से भी कुछ मनमुटाव वाला समय इस वर्ष आपके लिए बन सकता है। इसलिए जितने भी कदम आप समाज की तरफ आगे बढ़ाएं या परिवार की तरफ आगे बढ़ाएं, उसमें प्रेम, सहानुभूति, विश्वास जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके प्रेम जीवन के बारे में इस वर्ष क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष बहुत बहुत ज्यादा अनुकूल है। यदि आपको अभी तक कोई प्रेमी नहीं मिला है तो इस वर्ष आपके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। यदि ऑलरेडी आप किसी के साथ प्रेम के बंधन में हैं तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने प्रेम जीवन में बन सकती हैं। आपके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ करके वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने के लिए भी यह वर्ष आपका बहुत सारा सपोर्ट करने वाला है। इसके बाद में जून और जुलाई का जो महीना है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेम जीवन में तनाव भी आने की संभावनाएं रहेंगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। जीवन साथी की यदि बात करें, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका विश्वास, आपका प्रेम आपके जीवन साथी के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज जो इस वर्ष कुछ अघटित रूप में घटित होने की संभावनाएं दिख रही हैं वो यह है कि यदि आप ऑलरेडी विवाहित हैं और किसी दूसरे के साथ आप मतलब अपने जीवन साथी के साथ यदि चीटिंग कर रहे हैं और किसी दूसरे के साथ प्रेम जीवन में हैं तो आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए चरित्र को थोड़ा सा व्यवस्थित रखने की कोशिश कीजिएगा और खास करके युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपनी भावनाओं पर आप जरूर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा सामाजिक रूप से बदनामी का डर आपके लिए बन सकता है। धन का व्यय थोड़ा सा परिवार में ज्यादा होगा। दाम्पत्य जीवन में धन के व्यय को लेकर के, धन के रख रखाव को लेकर के कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है पति पत्नी के बीच में। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और आपके लिए प्रेम जीवन भी बहुत शानदार रहेगा। यदि आप किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं और वहीं पर कोई जिसको आप चाहते हैं वो भी नौकरी करता है तो इस वर्ष आपके ही कार्यालय में, आपके ही ऑफिस में के किसी लड़की या लड़के से आपको प्रेम हो सकता है। ऐसी भी बहुत सारी संभावनाएं इस वर्ष बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य के मामले में जब गुरु महाराज वक्री होंगे जून के महीने में थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। खास करके जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत है, जिन लोगों को अपच की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई रोग है या जिनको गैस्ट्रिक की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, उनको जून के महीने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। अल्सरेटिव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पेट के रोगियों को थोड़ा सा इस वर्ष सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है।
खान पान में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसका भरपूर आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो साल की शुरुआत से लेकर के अप्रैल से लेकर जून तक का समय आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किंतु अप्रैल से जून तक बहुत अच्छा रहेगा और जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है उसमें अचानक आप बीमार हो सकते हैं, वायु रोग थोड़ा सा बढ़ सकता है, पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, पाइल्स की जिनको प्रॉब्लम है उनको सर्जिकल ऑपरेशंस करवाना पड़ सकता है, वायरल कुछ रोग आपको जकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, उनका जरूर से ध्यान रखिएगा। और खास करके जिनको गठिया की प्रॉब्लम है उनको भी अपने स्वास्थ्य को जबरदस्त रूप से ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है यह वर्ष, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जबरदस्त अच्छे परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं। खास करके जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, यानी मेडिकल टर्म में दांतों के डॉक्टर बनने की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी वो परीक्षाएं पास करके अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें करियर में जबरदस्त रूप से उनको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी छोटी क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको एकाग्र होकर के थोड़ा सा एकाग्रता में दिक्कत रहेगी, किंतु एकाग्र होकर के यदि आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी जबरदस्त रूप से आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी जबरदस्त अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वर्ष की शुरुआत का समय थोड़ा सा सामान्य रहेगा अध्ययन और अध्यापन दोनों के लिए ही, किंतु आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत शानदार रहेंगी। खास करके जो व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, एमबीए आदि जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल सकता है, करियर बहुत शानदार आपका बन सकता है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अप्रैल और मई के महीने में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, उसकी वजह से भी आपको आनंद मिल सकता है। अब इतनी सारी चीजें मैंने इस वर्ष के बारे में आपको बताई मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो थोड़ी सी कमजोर हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए उनके बारे में एक उपाय आपको बता देता हूं। दुर्गा मैया की उपासना आपको इस वर्ष जरूर करनी चाहिए। यदि दुर्गा मैया की उपासना आप नहीं करते हैं तो आपकी अपनी कुल देवी जो है उनकी उपासना आप जरूर कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करिए, और यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप संपुट लगाते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका संपुट लगा करके यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत शानदार अच्छी व्यवस्थाएं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को इस वर्ष मिलने वाली हैं। इसके अलावा यदि आप मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, कर पाने में असमर्थ हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में पहन लीजिए। असली होना चाहिए, असली 7 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में पहनिए। यदि असली और नकली की आपको पहचान नहीं है तो नक्षत्रवेद.com के माध्यम से या हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए या व्हाट्सएप के लिए, उस नंबर पर भी आप कॉल करके हमसे वो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए संवत 2078 की यानी 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक की यह व्यवस्थाएं रहेंगी। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि आपका कोई अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न है तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा लाइव कार्यक्रम आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार को नक्षत्रवेद चैनल पर और प्रत्येक बुधवार को अध्यात्म जिज्ञासा चैनल पर रात्रि 8 बजे प्रसारित होता है। तो इस कार्यक्रम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां आपको चाहिए कमेंट करके जरूर लीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आनंदित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।